12 घंटे की जर्नी के बाद इतनी खूबसूरत सुबह, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा, सारे पुराने हिंदी फिल्म के गाने हमें याद आ रहे थे, जितने भी हंसी वादियाँ एंड वॉट एवर ऑल द सॉन्ग्स। और बस इतना, आई कांट टेल यू, नेचर हैज़ समथिंग अबाउट आपको एकदम आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी सोक कर लेता है एंड यू जस्ट गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी। एंड सनराइज 6:30 इन द मॉर्निंग वाज सो ब्यूटीफुल। मिनी और अनीता तो मुझसे पहले उठ गए थे, उन्होंने तो सनराइज़ होते हुए देखा है एंड उसके बाद मेरा नंबर आया। बट इट वाज सो ब्यूटीफुल कि मैं बस बार बार वीडियो ही लेती जा रही थी। ऐसा लग रहा था बस इसे सब कुछ कैप्चर कर लूँ अपनी आँखों में, अपने कैमरे में। इतनी खूबसूरत जगह थी, हिमालय की पहाड़ियाँ सामने दिख रही थी एंड बयान नहीं कर सकते इतना खूबसूरत नज़ारा था। बस उसके लिए वहाँ जाके फील करना होता। बट इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल मॉर्निंग इन माई लाइफ। बस क्या था, सुबह उठते ही चाय पियो, रील बनाओ, मस्ती करो। 3 ऑफ अस, बस 3 सहेलियाँ। बहुत कॉलेज वाली फीलिंग हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था एंड मिनी और मैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे थे। एंड एक्चुअली मैं पहली बार आई हूँ उत्तराखंड एंड पहली बार ये सब कुछ मैंने देखा है। मतलब दुनिया पूरी घूम चुकी हूँ मैं, स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर, बट उत्तराखंड पहली बार आई हूँ एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल इज़ नॉट द वर्ड। तेरी फोटो मैंने वैसी तो ली, तू वहाँ खड़ी थी और वो बस सुबह सुबह उठ के तैयार हो और इन वादियों में रहो। ऐसा लगता था बस वहीं रह जाओ, वापस नहीं आऊँ। वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरी साजना। ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। Everybody should go there. It's my personal recommendation that everybody should go to Kedarnath and enjoy this and have this feeling like a child. So namaste, sat sri akal, केम छो मजामा, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। मैं हूँ यहाँ पे उत्तराखंड की हसीन वादियों के बीच में और कल हमने बहुत अच्छा, हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत स्मूथ रही, थैंक गॉड भोलेनाथ। और आज हम रुके गुप्त काशी में, ब्यूटीफुल रिसोर्ट है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुप्त काशी में ऐसी जगह होगी। और स्विट्जरलैंड की कमी आपको महसूस नहीं होगी। वहाँ पे देखो गाय, उसका बेल 9 साल टिंगिंग 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 बजे जा। अभी एक्चुअली सुबह के 6:30 बजे हम उठे थे, सनराइज़ हमने देखा एंड अब हम जाएंगे फाटा, वहाँ से हम हेलीकॉप्टर लेंगे और फिर जाएंगे सीधे बाबा के पास केदारनाथ। हम वहीं रुकेंगे और शाम की आरती अटेंड करेंगे, सुबह की आरती अटेंड करेंगे और कल वापस आएंगे। तो वहाँ मेरा नेटवर्क होगा नहीं होगा, बट आई ट्राई टू कैप्चर मैक्सिमम वॉट एवर आई कैन डू टू शो यू। एंड यस, अभी ऑफ सीजन टाइप्स है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है, तो हमें थोड़ा आसान हो गया यहाँ पे आना। And I am enjoying and I have a good company. Minnie is with me. Hello Minnie. कैसा लग रहा है? होता ना, सोल आपकी पूरी रिवाइव हो रही है, वो वाली फीलिंग आ रही है। बिकॉज एवरीथिंग, आप जहाँ पे भी घूमकर देखो, ऐसे आपको शिव दिखेंगे, महसूस होंगे एंड ऐसा लगता है हम अपने सारे पाप धो ही रहे हैं। हाँ, पीछे आपको हिमालय दिख रहा है। yes. तो पूरा हमने उठकर वी कुडंट कैप्चर तब, क्योंकि हम लोग खुद वो सब कुछ जीना चाह रहे थे, तो हम कैमरास के थोड़े ऑफ थे। पर वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप लोग ज़रूर आइए यहाँ, क्योंकि ये जितने माउंटेन्स हैं उस पर पहली सनराइज आई, वो ऑरेंज लाइट होना और सब, वो अपने आप में शिव के होने का एहसास दिला रहे थे। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू दीपशिका जी, जिन्होंने ये प्लान बनाया, हम सबको घसीट के यहाँ ले आए कि नहीं चलो चलो चलो। सो इट इज़ ब्यूटीफुल और
जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। और बाय द वे प्लान मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, फिर मैंने छोड़ दिया था। ये मिनी और अनीता ही थे, चल दीप्सी तो एक्चुअली क्रेडिट गोस टू बाबा की कॉलिंग थी और हम आ गए। और थैंक यू थैंक यू stay tuned. So we all set to go to Fata and catch the helicopter. इतनी मेहनत करके हमने छोटा बैकपैक लिया क्योंकि only 2 किलो इज अलाउड। अब देखते हैं हमारा वजन क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। मैं सबसे पीछे 80 किलो वजन के 2 kilo looks like a 5-10 almost. या एंड देयर इज अ रूल 80 किलो के बाद नॉट अलाउड। एक मेरी बात सुन लो, जब महादेव ने यहाँ तक बुला लिया है ना, तो ऊपर दर्शन के लिए तो बुलाएंगे ही 100% बुलाएंगे। तो कोई जैसा भी है, ठीक है, महादेव का नाम ले और केदारनाथ दर्शन के लिए आए, महादेव के ऊपर कोई नहीं। नहीं ऐसा नहीं कि 80 किलो जा नहीं सकते, एक्स्ट्रा किलो के पैसे देने बनिए से पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। ये जगह जहाँ हम रह रहे थे दिन में कितनी सुंदर लगती, रात को भी लग रही थी। शाहरुख खान की पिक्चर याद दिला रही है मुझे, घंटी बजा बजा। हाँ स्विट्जरलैंड। दोनों बार गई हूँ तो बेल लेके आई हूँ। फोटो शूट तो बनता है, हर जगह कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कल होना हो ये जगह पे तुम कब आओगे तुम्हें नहीं पता। सो एक सेकेंड, ये चौखम्बा है, फिर ये मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है, ये पंचवटी है, ये पंचवटी है, फिर ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल है। केदारनाथ का थोड़ा सा लास्ट में जो दिख रहा है ये ये सुनेरो पर्वत है। वाव। हमारे होटल से हेलीपैड जाने का रास्ता बहुत डेंजरस था, डेंजरस नहीं कह सकती बट सिंगल रोड है एंड घाट है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता था वहाँ पे। लेकिन बस मन में शिव की आराधना, बाबा से मिलने की आस्था, हमको बस एक ये सब बहुत खूबसूरत लगने लगा था। एंड वी ऑल वर वेरी वेरी एक्साइटेड कि बस अभी तो हम पहुंच गए एंड वी रीच्ड। बस मिनी के मन में और हम सब के मन में एक ही टेंशन था कि वहाँ पे 80 किलो से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, मगर अगर होता तो पैसे देने पड़ते, बट आई डोंट नो ना, फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हम थोड़े स्ट्रेस थे, तो बस वो थोड़ा स्ट्रेस था, बाकी तो सब सॉर्टेड था एंड एक्साइटमेंट बहुत थी। Came here to the helipad। अब यहाँ से हम चॉपर में जाएंगे। ओके कम ऑन। मिन्नी की खुशी का राज मैं हेलीकॉप्टर के लिए बिल्कुल सही हूँ, अलाउड है। हेल्दी हूँ। तो 4 नजरें उसके मशीन के ऊपर देख रही थी कि पता नहीं अलाउ होगा कि नहीं होगा, और इन दोनों की हंसी निकल रही थी। ठीक है, कोई और देखे ना देखे, इनकी हंसी ने 4 लोग और ही इकट्ठे कर दिए कि ये क्या हो रहा है यार। और फाइनली बुलाना तो बुला ही लेना है। Yes। और अभी भी है, मैं सामान रख सकती हूँ, मैं कुछ और खा भी सकती हूँ। हम दोनों स्पेशली बच्चों की तरह बहुत एक्साइटेड थे। अनीता तो पहले भी केदारनाथ के दर्शन कर चुकी थी, लेकिन मैं और मिनी पहली बार जा रहे थे हेलीकॉप्टर में, तो हम बस वीडियो निकाल रहे थे, एक्साइटमेंट हो रही थी कि बस 3 बजे हमारा नंबर आएगा और हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और बस केदारनाथ पहुंच जाएंगे। एंड इट वाज सो इजी, बट यू नो भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 4 बज गए, 5 बज गए, हमारा नंबर ही नहीं आया, वेदर ख़राब था,
हेलीकॉप्टर रुक गया था, सब इंतज़ार कर रहे थे कि हम पहले पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन हमें दर्शन करने नहीं मिले। लास्ट हेलीकॉप्टर था जो दोपहर से बेचारे बैठे थे, बस वो लोग जा पाए 2-3 लोग। बहुत झगड़ा झगड़ी हुई, सब नाराज़ थे, पर यही है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हम लोग बैठ के हमारी बाकी बकेट लिस्ट कर रहे थे, पकोड़े खा रहे थे, मैगी खा रहे थे, मूड सब शौक पूरा हो गया मैगी खाने का। लेकिन हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे। सो प्लान बी, एक मंदिर है वहाँ पे जहाँ शिव पार्वती जी की शादी हुई थी, और वहाँ हमारा जाने का बहुत मन था, लेकिन वो केदारनाथ के अपोजिट डायरेक्शन में था, जो हमारी आइटनरी में नहीं था, लेकिन मन बहुत था। तो बस बाबा ने बोला पहले तुम वहाँ जाओ, फिर मेरे पास आना। तो हमने सोचा कम से कम ये मंदिर के दर्शन तो हम करके ही जाएंगे और वहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगे, क्या पता हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाए। ये सोच के हम वहाँ चले गए और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे, भोलेनाथ हमें कल बुला ले, वेदर अच्छा हो, हमें हेलीकॉप्टर मिल जाए और हम आपके दर्शन करें। पर देखते हैं भगवान को क्या मंजूर है। यही सोच के हम पूजा पाठ कर रहे थे, पर हमने हमारा दिन वेस्ट नहीं किया, कोई मंदिर नहीं छोड़ा। और मिनी तो हमारी एक नंबर की भक्तानी है, उसने रास्ते में गौरी कुंड भी चली गई अकेली उतर के। सुबह 4 बजे मतलब ऑन द वे हम आ रहे थे और वो अकेली चली गई गौरी कुंड में, डुबकी मार के आ गई, सारे अपने पाप धुल के आ गई, हमारे सबके भी। एंड ऐसे करते करते दिन अच्छा हो गया। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, कल बाबा हमें बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। तो आप भी सोचिए और अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दीपशिका की चुलबुली दुनिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड हर हर महादेव।